विद्युत संशोधन विधेयक को कथित रूप से संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किए बगैर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश करने के विरोध में सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई स्थानों पर बिजली कर्मियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने आवाज प्लस से बातचीत करते हुए बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में लाखों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने ऊर्जा क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण के लिए संसद में विधेयक पेश किए जाने के प्रति अपना रोष प्रकट करने को काम बंद करके सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दुबे के मुताबिक देश भर में बिजली उत्पादन गृहों में सुबह 8 बजे से ही बिजली कर्मियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यालयों पर और अन्य जनपदों में 10 बजे के बाद बिजली कर्मी काम छोड़कर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और देश के सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। इस विषय पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने और क्या कहा, देखिए आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पे बिजली कर्मचारी जो है आंदोलित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक शोर उठा है कि बहुत ही जल्द पार्लियामेंट में जो है बिजली विधेयक पास होने वाला है, जिसमें कर्मचारियों को निजीकरण का जो भय है उसके तहत कर्मचारियों ने अपने एसोसिएशन के माध्यम से एक यहाँ पे आंदोलन आयोजित किया था। आइए हम लोग उन्हीं से पूछा जाए उनकी जबान में कि क्या आप लोगों को किस तरह का भय सता रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपना परिचय दीजिए और क्या आप लोगों के विषय है। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमें किसी चीज का भय नहीं। इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले विरोध का कारण यह था कि पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई। जब मैं अलोकतांत्रिक प्रक्रिया कह रहा हूं तो उसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा में या राज्यसभा में जब कोई बिल रखा जाता है तो सत्र शुरू होने के पहले बिलों की एक सूची जारी की जाती है। 17 जुलाई को 34 बिलों की सूची जारी की गई थी और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल उन 34 बिलों में नहीं था। 5 अगस्त को अचानक रात को लोकसभा के सदस्यों को बिल का मसौदा भेजा गया और 6 अगस्त को दोपहर को एक सप्लीमेंट्री लिस्टिंग की गई और उसमें लिखा गया कि 8 अगस्त को यह बिल लोकसभा में रखा जाएगा। और 8 अगस्त को यानी आज सुबह 10 बजे एक और सप्लीमेंट्री लिस्टिंग की गई और उसमें लिखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा में रखा जाएगा और पारित किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देश में बिजली का नया कानून बना रहे हैं और जब कोई नया कानून बना रहे हैं तो आप वही गलती कर रहे हैं जो आपने कृषि कानूनों में किया। बिजली के क्षेत्र के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं बिजली के कर्मचारी, बिजली के इंजीनियर और उससे भी बड़ा स्टेक होल्डर है बिजली का कंज्यूमर। आपने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा और इतना चोरी छुपे कि 6 अगस्त को लिस्टिंग कर रहे हैं और 8 अगस्त को लिख रहे हैं इसको पारित करा देंगे। तो हम जितना मोबिलाइजेशन कर सकते थे, आज 27 लाख कर्मचारी पूरे देश में सड़कों पर उतरे और हमने मोबिलाइजेशन किया, सभी राजनीतिक दलों को बताया। उसका परिणाम रहा कि आज लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों ने सत्तारूढ़ दल को छोड़ दिया, बहुत प्रबल विरोध किया और उस विरोध के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 आज लोकसभा में पारित केंद्र सरकार नहीं करा पाई। अब उसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने का तात्पर्य यह है कि 3 महीने 6 महीने जो भी टाइम स्टैंडिंग कमेटी लेगी। अब अगली रणनीति के रूप में हम स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अगर वहां भी हमारी सुनवाई ना होगी तो हम इस बीच में इसको जन आंदोलन का स्वरूप देंगे, उपभोक्ता को अपने साथ जोड़ेंगे। इस बिल में वो कर क्या रहे थे? अभी जो सरकारी कंपनियों का नेटवर्क है, सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है, खंबे हैं, कंडक्टर है, बिल में ये लिखा है कि जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी उनको ये सब बनाने की जरूरत नहीं। प्राइवेट कंपनियां सरकार के नेटवर्क का प्रयोग करके पैसा कमाएंगी। तो ये तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। नेटवर्क हमारा है, उसके मेंटेनेंस पर हम पैसा खर्च करेंगे, उसके स्ट्रेंथनिंग पर हम पैसा खर्च करेंगे, नए सब स्टेशन हम बनाएंगे, नए ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे,
ट्रांसफार्मरों की क्षमता हम बढ़ाएंगे और पैसा कमाएंगे प्राइवेट कंपनी। दूसरी बहुत आपत्तिजनक बात बिल में यह है कि यह लिखा है कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी। इसका अर्थ क्या होता है? दो प्रकार के कंज्यूमर है बिजली के। एक ऐसे कंज्यूमर है जिनको हम घाटा उठा के बिजली देते हैं, जिसे सब्सिडी कहते हैं, जैसे किसान है, जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर है। एक वो कंज्यूमर है जिनसे हमें थोड़ा फायदा होता है, इंडस्ट्रीज है, कमर्शियल है, उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। बिल में यह प्राविधान किया गया है कि प्राइवेट कंपनियां बाध्य नहीं होंगी किसानों को और कॉमन कंज्यूमर को बिजली देने के लिए। तो प्राइवेट कंपनियां चेरी पिकिंग करेंगी और वह केवल इंडस्ट्रीज को और कमर्शियल को बिजली देके मुनाफे वाला क्षेत्र भी हमसे छीन लेंगे। तो आज जो हम घाटे में चल रहे हैं सस्ती बिजली देने के कारण, आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएंगे और कल यह नेटवर्क भी कौड़ियों के दाम उनको दे दिया जाएगा। और फिर बिल में लिखा हुआ है कि सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। अगर सब्सिडी समाप्त की जाती है तो सबसे छोटा किसान जो है 7.5 हार्स पावर का होता है, सबसे छोटा किसान। अगर 6 घंटे भी बिजली वो ले, केवल 6 घंटा प्रतिदिन, तो 7.5 हार्स पावर का पंपिंग सेट जिसका है, जो सबसे गरीब किसान है, केवल 6 घंटे वो अपना पंपिंग सेट चलाए तो 34 यूनिट पर डे का खर्च होगा। और जब 10 रुपए की बिजली हो जाएगी तो यह खर्चा महीने में 11,000 रुपए प्रति माह का खर्चा होगा। क्या किसान दे पाएगा इसको? डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर भी 10,000 15,000 का बिल आएगा। कमाई होगी केवल कॉर्पोरेट घरानों की, और वह भी गवर्नमेंट के नेटवर्क के माध्यम से। सर, क्या मजबूरी है केंद्र सरकार के, खासकर नेताओं की, शीर्ष नेताओं की, कि जो आनंद फानंद में जो है रातों रात, चाहे वो किसान बिल हो और चाहे वो बैंक का निजीकरण हो, अब भी जो है विद्युत के ऊपर भी प्रहार चल रहा है। ऐसे में उनको क्या फायदा है, उनको क्या मुनाफा आपकी नजर में? क्योंकि आप एक जो है आंदोलन करता है और कर्मचारियों के का जो है पक्षधर है, तो सरकार को इसमें क्या, व्यक्ति विशेष मोदी जी को और उनकी टीम जो कैबिनेट में है, उनको क्या विशेष रूप से फायदा होने वाला है इससे? देखिए, उनको क्या फायदा होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कारपोरेट को फायदा होगा वह मैं जानता हूँ। हम लोग अराजनीतिक लोग हैं और आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यह भी कहूंगा कि 3 दिन में मैंने 5 पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेजे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, और आज सुबह से 3 घंटे पूरे देश के लाखों कर्मचारियों ने ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। तो अगर आज स्टैंडिंग कमेटी को गया है तो बिजली कर्मचारियों का विरोध, संसद में विपक्ष का विरोध, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकता है प्रधानमंत्री का, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप भी इसमें है, जिसके कारण से स्टैंडिंग कमेटी। क्या हमारे भारत का औद्योगिकरण हो रहा है? कॉर्पोरेट लोग जो है तमाम निजी क्षेत्रों को, खास निजी के सरकारी क्षेत्रों में भी उनका जो है आप देख रहे हैं हस्तक्षेप शुरू हो गया है। अडानी ने जो है ट्रेनों को आहरित किया है, काफी ट्रेनें जो है उनके नाम से चल रही हैं। विद्युत विभाग में भी प्रहार किया जाए, बैंकों का जो है आप देख रहे हैं निजीकरण में हो गया है। किसानों के आंदोलन, किसान अगर रोड पे नहीं आते और 700 के अधिक किसान जो है इस आंदोलन में शहीद हुए तो उनका बिल भी वापस सरकार न लेती। तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है जो कॉर्पोरेट को इतना जो है सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, कॉर्पोरेट मित्रों को? देखिए, सरकार की मजबूरी तो सरकार बताएगी, लेकिन जो नीतियां हैं, मैं एक लाइन में नीति को डिफाइन करूं, यह नीतियां जो है मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण। सर, बिजली विभाग में अगर इस तरह का अमेंडमेंट जो आता है, इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, तो आपकी संगठन, आपकी यूनियन क्या अगला क्या उनका जो है? मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह जन आंदोलन होगा और जो उपभोक्ता है जिससे हमारी कुछ दूरी हो गई है, उपभोक्ताओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे। कम से कम हमें विंटर सेशन तक का समय तो मिल ही गया है, 3 महीने का समय। इस 3 महीने में देश के एक जिलों में मैं जाऊंगा और इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जाएगी। और जो भी खामियां हैं, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसको हम उजागर करेंगे, एक्सपोज करेंगे, और हमें उम्मीद है जन समर्थन हमें मिलेगा और हम इसे रोकने में कामयाब होंगे। सर, इसमें जो है अफेक्टेड कर्मचारी कौन होंगे? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में जब जो है रिलायंस को दिया गया, ठीक है, रिलायंस को देने के वक्त वहाँ के जो BSES के कर्मचारी थे, मुंबई में, खासकर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो उनके जो उच्च अधिकारी थे, उन लोगों को तो प्रोन्नति करके उनको जो VRS दे के भी पैसा मिल गया, लेकिन जो निम्न स्तर के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनका जो है इसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसमें आपकी क्या? नहीं, सबका नुकसान होगा। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, चाहे दिल्ली में, मुंबई में तो पहले से था, और BSES भी प्राइवेट कंपनी थी। तो जैसे दिल्ली में जो हुआ है, तो वहां पर रिलायंस अपने कर्मचारी अधिकारियों को ले आया है
जिनकी 5-5, 10-10 साल की सर्विस है, वो 35-35 साल की सर्विस वालों के पास बन गए हैं। जी, तो ऐसा नहीं है, अधिकारी कर्मचारी सबका बराबर से नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान देश का है, सबसे बड़ा नुकसान कॉमन कंज्यूमर का है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये कर्मचारी एसोसिएशन के का पक्ष रखते हुए बता रहे थे कि बिजली विभाग में यदि सरकार जो इस तरह का विधेयक लाती है जिससे निजी कंपनियों का फायदा हो, उद्योगपतियों का फायदा हो, तो कर्मचारी जो है पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस की।